Good morning, students. Today let's go to the next topic, and topic name is effect of impurities on electrical conductivity of water. मीन्स बेटा कि क्या इफ़ेक्ट डालता है इम्प्योरिटी किस पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर में। ठीक है बेटा, कल हमने पढ़ा था कि जो प्योर वाटर होता है बेटा वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जिन वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अच्छे कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो क्या इफ़ेक्ट होता है तो वो हम आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्स फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। अब देखो बेटा, जो प्योर वाटर होता है उनमें कोई भी फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स नहीं होते, फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते। मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से नहीं होता है, होते हैं बट काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में होते हैं। तभी क्या होता है, प्योर वाटर में से करंट अच्छी तरह से पास नहीं हो पाता और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट जब हम प्योर वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ होता है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल होते हैं और उनसे क्या होता है, करंट काफ़ी अच्छे से पास हो पाता है। दिस चार्ज पार्टिकल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स। ठीक है बेटा, चार्ज कैरियर्स मतलब होता है बच्चों जो चार्ज को एक जगह दूसरी जगह तक लेके जाता है। इन मेटल्स द चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं मेटल में, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन लिक्विड जो चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, आयंस। ठीक है, मेटल में चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बात करूं लिक्विड में चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, आयंस। आयंस मतलब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या है कि बेटा वो सभी चीज़ जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पड़े हो उनको हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। और मेनली हम साइंस में क्या बोलते हैं, उनको एटम्स बोलते हैं। ठीक है, जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। When impurity dissolve in water, they form ion, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है काफ़ी अच्छे से। Let us understand this by taking an example. Suppose we dissolve a small quantity of common salt in pure water. अब देखो बेटा इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप क्या करोगे, सॉल्ट को पानी में डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उसके रिगार्डिंग हम आगे पढ़ते हैं। इट फॉर्म्स आयन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। देखो बच्चों, जो सॉल्ट होता है उसका साइंटिफिक फार्मूला होता है सोडियम और क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं सॉल्ट को साइंस में। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जब इसे पानी में डालते हो तो ये Na पॉजिटिव बनाता है और Cl नेगेटिव आयंस बनाता है। कौन से, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बनाता है, आयंस। ठीक है, मतलब जब आप NaCl मतलब सॉल्ट को पानी में डालोगे वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाएगा। इफ़ वी सेट अप, देखो बेटा इस तरह से ग्लास बीकर है, पानी है, कैथोड डाला है हमने एक तरफ, एनोड डाला है इस तरफ, बैटरी लगाई हुई है और यहाँ पे दोनों वायर से मैंने क्या जोड़ा हुआ है, लाइट जोड़ा हुआ है। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट कॉल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अरेंजमेंट है। प्योर वाटर, अब देखो बेटा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, जब हम प्योर वाटर डालेंगे इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट या तो काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, प्योर वाटर के पास ज़्यादा अमाउंट में आयंस नहीं होते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। इस करके प्योर वाटर को हम क्या बोलते हैं, प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट आप जब आप बेटा उसमें आप सॉल्ट डालोगे तो आप देखोगे वो काफ़ी अच्छे से क्या करता है, करंट को अपने अंदर से पास करता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, मैग्नेट का इफेक्ट किस पे, करंट पे। अनदर काइंड ऑफ टेस्टर कैन बी मेड बाय यूजिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या होता है, मतलब किस तरह के इफेक्ट पड़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। व्हेन ए कंपास इज प्लेस्ड नियर ए वायर, मैंने आपको पहले बताया था ना, जब भी आप बेटा कंपास पता क्या होता है, जिससे हम मतलब पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के कि आपके रिगार्डिंग हम पता लगा सकते हो। कंपास से हमें दिशा के बारे में पता लगता है। ठीक है, जब हम कंपास को प्लेस करोगे आप किसी वायर के पास, मतलब आपके घर में कोई कूलर की वायर है, कोई भी वायर है, अगर कंपास को उनके पास ले जाओगे और वायर में से करंट मतलब वायर में से करंट फ्लो हो रही होगी, मतलब अगर स्विच ऑन होगा और वायर के पास कंपास ले जाओ, आप देखोगे जो उसकी नीडल होगी वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा और वो मूव करना शुरू कर देगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट है मतलब वायर के अंदर, वो कंपास
पे कोई ना कोई इफेक्ट दिखा रहा है। टू मेक एन सर्किट टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए ये देखो ये वायर, ये क्या है बेटा, कंपास है ये, ठीक है। कंपास के ऊपर मैंने क्या किया, वायर को लपटा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने ये कंपास मान लो, इस पर वायर मैंने लपेटा हुआ है, फिर एक वायर मैंने लिया, दूसरा वायर लिया, इस वायर को मैंने बीच में बैटरी जोड़ा, और ये क्या है बेटा, स्विच है, ठीक है। जब इसको मैं यहाँ टच करूँगा तो करंट पास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ट्रे, कंपास नीडल चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर चाहिए, बैटरी चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, वायर को इस कंपास के आसपास रैप कर दिया है, ठीक है। इन सब वायर को हमने पहले बैटरी जोड़ा, और फिर यहाँ क्या स्विच है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इसमें क्या होगा, ये कंपास के अंदर सुई होती है बेटा, वो इस तरफ मतलब क्या करेगा, वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देगा, वो रुकेगा नहीं, इधर उधर मतलब कि डिफ्लेक्शन देना शुरू कर जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके आसपास वो उसको डिफ्लेक्ट होने पे यानी वो अपने मतलब डिफ्लेक्शन करने के लिए मजबूर कर देगा उसे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, आ जाता है कभी कभी 2-2 नंबर में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकली, ठीक है बेटा। अब देखो ये कैसे है, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को हम तोड़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने पानी में नमक डाला, ठीक है बेटा, फिर उसमें से आपने करंट पास करना शुरू किया, तो करंट ने क्या किया, पानी में जो नमक है मतलब NaCl है, पीछे बताया था ना मैंने NaCl है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में उसने तोड़ना शुरू कर दिया। मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकली, कब, जब उसमें से करंट हम पास कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। द लिक्विड, वो लिक्विड जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट, देखो बेटा द लिक्विड डैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखो बेटा वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मतलब बिजली को अंदर से पास होने देगा, कब, जब वो क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो, एंड ब्रेक करेगा इलेक्ट्रोलाइट को, और क्या करेगा, एंड ब्रेक अप केमिकली, मतलब वो लिक्विड जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है और टूट के आइंस बनाता है, जब उसमें से करंट पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। जो अपने अंदर से करंट पास होने देता है और टूटता है, आयंस बनाता है, इस प्रोसेस के दौरान, ये जो ऊपर पढ़ा था मैंने, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl उसका एग्जाम्पल हुआ। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल, जब इलेक्ट्रोलाइट टूटता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल में, द पार्टिकल्स आर कॉल्ड आइंस। जब पॉजिटिव नेगेटिव में टूटा तो उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, आइंस। पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, कटाइन बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या बोलते हैं, अनाइन बोलते हैं। ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। कटाइन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, अनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब साइंस में हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव नहीं यूज़ होता है, हर जगह कटाइन अनाइन यूज़ होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, जब भी हम क्या करते हैं, मतलब आपने पानी लिया, नमक डाला, नमक मतलब इलेक्ट्रोलाइट डाला, करंट पास किया, तो उसमें क्या होता है बेटा, जैसे ही पानी में नमक मिलाते हो तो वो पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाता है। जैसे वो टूटता है, फिर जैसे उसमें से आप करंट पास करते हो, आपको पता है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो मतलब सेम चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो दूसरे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव वो दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या है, जब करंट पास किया इलेक्ट्रोलाइट में, तो पॉजिटिवली चार्ज मूव करेगा नेगेटिवली चार्ज के तरफ, मतलब एनोड मूव करेगा कैथोड के तरफ। दिस इज बिकॉज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्ज रिपेल करता है। द नेगेटिवली चार्ज आइंस, मतलब अनाइन की बात करें, मूव करेगा पॉजिटिवली चार्ज मतलब के तरफ, जिसे क्या बोलेंगे हम, एनोड, ठीक है। पॉजिटिवली देखो बेटा, अब हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोड, अब ध्यान से देखो दोबारा, ये देखो ध्यान से देखो, कैथोड एनोड, ठीक है। तो यहाँ से पता लग जाएगा कैथोड क्या है, एनोड क्या है। कटाइन अनाइन पढ़ लिया, कैथोड एनोड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो आज हमने इतना ही करना है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।